हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एकदम मस्त। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये फर्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरे होता है और इसके अंदर में इसको अरे कहते हैं और इसके अंदर में जो भी लिखा हो रहता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा बात हम बताते चलेंगे जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेगा। ठीक है बच्चों, देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि इसमें बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A22, 23। ठीक है बच्चों, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा और ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जैसे हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14। देखिए ये इसको कहते हैं, अच्छा यहाँ पे बताता हूँ, इसको बोलेंगे A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है बच्चों, इसको मतलब इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितना है, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों रो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कितना बोलते, क्या बोलते हैं, रो। तो ये रो यानी इसको हम लोग R1 कह दिए और इसको R2 कह दिए और इसको R3 कह दिए। ठीक है बच्चों, अब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको देखिए कटते हुए। तो एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, तीन वर्टिकल लाइन, चार वर्टिकल लाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1, C1, C2, C3, C4। ठीक है बच्चों, यानी देखिए अब ये एक रेक्टेंगुलर अरे है, इसके अंदर में जो एलिमेंट्स लिखेंगे यानी जो भी नंबर या डिजिट लिखाएगा तो उसका जो पोजीशन होगा, जैसे इसको यहाँ पे जो लिखाएगा उसको हम लोग A11 एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो पहले इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ रहेगा उसको रो बोलते हैं। तो देखिए ये लाइन पर कितना आया, तो ये पूरा आ गया, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो इसमें तीन रो है और इसको बोलते हैं कॉलम। जितना वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो 3 रो और 4 कॉलम है। ठीक है, तो अब ये देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज। तो देखिए अब देखिए ऑर्डर जो लिखा जाता है ना, पहले जो लिखा जाता है वो रो को लिखा जाता है। पहले किसको लिखा जाता है, रो को लिखा जाता है। तो इसमें जो और उसके बाद में कॉलम, जैसे हम लोग कोई लेंथ ये जो है मतलब ज्योमेट्री फिगर है तो इसको हम लोग लिखते हैं 3×4 यानी 3/4 का है। तो इसमें इसको ऑर्डर हम लोग, तो इसी फॉर्मेट में इसको पहले रो और कॉलम को जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें कितना रो है, तो 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो मतलब देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू इसमें जो लिखाता है तो 1 2 3 क्या है, रोज है, और 1 2 3 4 तो कॉलम है। तो
तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 और इंटू में 4। तो ठीक है बच्चों, यानी हमारा पहला जो लिखने के लिए बोल रहा था वो ऑर्डर लिखने के लिए बोल रहा था। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, तो ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों को प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें काउंट कैसे करेंगे कि कितना रोज है और कितना कॉलम है। तो पहले देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना लाइन ड्रॉ हो सकता है उसको रोज कहते हैं, और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो सकता है उसको कॉलम बोलते हैं। और ऑर्डर लिखने का तरीका है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया। अब बच्चों इसमें पूछ रहा है कि अच्छा इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पहला को क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक तो तरीका है कि देखिए इसको हम लोग जितना भी लिखा हुआ है इसके अंदर में रेक्टेंगुलर अरे के अंदर में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, और वही जो हो जाएगा वो क्या हो गया, नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा तो पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना लिख देंगे, 12। और नहीं तो अब इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कितना रो है, 3 और कॉलम कितना, 4। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 12। तो दूसरा का भी आंसर हम लोग समझ गए। चाहे या तो आप काउंट करके और नहीं तो ऑर्डर से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो कह रहा है, तो जो सेकेंड का आंसर हो जाएगा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इज कितना, 12। ठीक है बच्चों, अब जो इसका भी आंसर हो गया। अब पूछ रहा है द एलिमेंट्स आर, यानी पहले पूछ रहा है कि A13 में कौन सा एलिमेंट्स है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से देखिए इसका मतलब क्या, A11 का मतलब कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो जो एलिमेंट्स का पोजीशन होगा वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो होगा। ठीक है, और A12 इसका मतलब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो देखिए रो फर्स्ट रो ये है और थर्ड कॉलम, तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसका मतलब A13 के जगह पे कौन सा हो गया, 19। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर दूसरा पूछ रहा, यानी ये थर्ड नंबर का आंसर हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए इसमें A13 पूछ रहा था, तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे, यानी कौन सा पोजीशन, इसका पोजीशन क्या है, A11 होगा, इसका क्या हो गया A12 होगा, इसका A13। तो यही पूछ रहा था। अब पूछ रहा है 21 यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो कहाँ है, ये है, और फर्स्ट कॉलम कौन है, ये है। तो इसका मतलब A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, अब पूछ रहा है कि A33 इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो कौन हो गया, 1 2 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 यानी कितना हो जाएगा, -5। इसकी जगह पे क्या वैल्यू है, -5। फिर पूछ रहा है A24 तो इसका मतलब सेकेंड रोज और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रोज और फोर्थ कॉलम। तो देखिए ये सेकेंड रो है और फोर्थ कॉलम कौन है, 1 2 3 4। तो इसके जगह पर कितना एलिमेंट्स हो गया, 12। अब पूछ रहा है A23 यानी सेकेंड रोज थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्स की बात कर रहा, तो इसका हो जाएगा 5/2। एक बार बच्चों आंसर मिला लेते हैं। हाँ ठीक है, तो बच्चों तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी इसमें एक दो गो और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, अब कैसे सॉल्व करते हैं एक बार इसको देख लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इसको पोजीशन लिखेंगे, इसका जैसे लिखा हुआ है उस तरह से A11 A12 यानी कोई भी कहीं भी लिखा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब नंबर ऑफ रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और पहले रो को रिप्रेजेंट करेंगे फिर कॉलम का। जैसे मान लें कि यहाँ पे लिखा हुआ तो A13, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझें, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है।
तो इसको हम लोग ऐसे देख लेंगे और इसकी जगह पे जो पोजीशन होगा उसको लिख लेंगे। तो बच्चों यदि ये क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम भी नज़दीक में आ गया है, तो आप यदि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं जिससे मुझे मतलब मोटिवेट मिलता है और आपके सामने एक नया नया क्वेश्चन इस तरह से लेते आते हैं, ठीक है, लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।